जय श्री कृष्णा। मैं सतीश शर्मा, लेखक खामोशी के सवाल, अध्याय 1, खामोशी से ज्यादा बोलते सवाल की ऑडियो आपके लिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं होता है, वह भीतर उठते उन प्रश्नों में होता है जिन्हें वर्षों तक सुनने से बचता रहता है। रात के लगभग 2 बजे थे। शहर सो चुका था, सड़कें शांत थी, मोबाइल की स्क्रीन भी थककर अंधेरी हो चुकी थी, लेकिन मन अब भी जाग रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी, कोई स्पष्ट कारण नहीं, फिर भी भीतर कुछ हलचल थी। शायद आपने भी ऐसे क्षणों का अनुभव किया होगा, जब बाहर सब शांत होता है लेकिन भीतर विचारों का तूफान चलता रहता है। क्या तुम सचमुच जी रहे हो या केवल जीवन निभा रहे हो? दिन भर हम दुनिया के शोर में इतने उलझे रहते हैं कि अपने भीतर की आवाज को ही नहीं सुन पाते। सुबह से लेकर रात तक काम, जिम्मेदारी, फोन, मीटिंग, रिश्ते, सोशल मीडिया और लोगों की अपेक्षाएं, और इन सब के बीच कहीं हमारा अपना अस्तित्व खो जाता है। हम सब कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में हैं, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कभी पूछा ही नहीं, मैं आखिर भाग कहां रहा हूं? हम पूरी उम्र कुछ पाने की दौड़ में लगा देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रुककर पूछते हैं, जो पाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वही वास्तव मेरे जीवन का उद्देश्य है? यहीं से आत्मचिंतन प्रारंभ होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं है कि वह असफल हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं है कि वह असफल हो जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह स्वयं से अपरिचित रह जाता है। वह संसार को समझने में जीवन लगा देता है, लेकिन स्वयं को समझने का साहस ही नहीं जुटा पाता है, क्योंकि स्वयं को जानने का अर्थ है अपने भ्रमों से मिलना, अपने मुखौटों को उतारना, अपने डर को स्वीकार करना। और सत्य हमेशा सहज नहीं होता है। कई लोग बाहर से पर्वत जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से रेत की तरह बिखर रहे होते हैं। कई लोग बाहर से पर्वत जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर रेत की तरह बिखर रहे होते हैं। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन आत्मा मौन रो रही होती है। वे दूसरों को प्रेरित करते हैं, लेकिन स्वयं भीतर से बहुत थके हुए होते हैं। हर दिन कहते हैं मैं ठीक हूं, हर दिन कहते हैं मैं ठीक हूं, जबकि भीतर कोई ऐसा हिस्सा धीरे धीरे टूट रहा होता है। टूटना समस्या नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य अपने टूटने को स्वयं से भी छुपाने लगता है। और तब एक दिन खामोशी उसके सामने दर्पण बनकर खड़ी हो जाती है। वह कोई उत्तर नहीं देती है, वह केवल प्रश्न पूछती है, क्या तुम सच में खुश हो? क्या तुम सच में खुश हो? क्या तुम्हारे निर्णय तुम्हारे अपने निर्णय हैं? क्या तुम वह जीवन जी रहे हो जिसे जीने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, या केवल दूसरों की अपेक्षाओं का अभिनय कर रहे हो? इन प्रश्नों के उत्तर आसान नहीं होते हैं, लेकिन जीवन बदलने वाले उत्तर कभी आसान नहीं होते हैं। परिवर्तन ज्ञान से नहीं, जागरूकता से जन्म लेता है, और जागरूकता तब आती है जब मनुष्य पहली बार स्वयं से झूठ बोलना बंद कर देता है। स्वयं से झूठ बोलना बंद कर देता है। इसीलिए अधिकांश लोग
स्वयं से मिलने से बचते हैं। वे स्वयं को व्यस्त रखते हैं, इतना व्यस्त कि सोचने का समय ही न बचे। कोई काम में खो जाता है, कोई मोबाइल में, कोई रिश्तों में, कोई उपलब्धियों में, कोई दिखावे में। क्योंकि मौन से मिलना आसान नहीं है। मौन हमें हमारी वास्तविक स्थिति दिखा देता है। शायद यही कारण है कि आज संसार पहले से अधिक जुड़ा हुआ है, लेकिन मनुष्य पहले से अधिक अकेला है। संवाद बड़े हैं, लेकिन आत्मसंवाद समाप्त होता जा रहा है। सूचनाएं बड़ी हैं, लेकिन समझ घटती जा रही है। सुविधाएं बड़ी हैं, लेकिन संतोष दुर्लभ होता जा रहा है। हम हंसते हैं पर खुलकर नहीं, हम सुनते हैं पर समझते नहीं, हम जीते हैं पर महसूस नहीं करते हैं। धीरे धीरे मनुष्य अपने ही जीवन में एक अभिनेता बन जाता है। वह वही कहता है जो लोग सुनना चाहते हैं। वह वही कहता है जो लोग सुनना चाहते हैं। वह वही बनता है जो समाज स्वीकार करता है। वही चुनता है जिससे प्रशंसा मिलती है। लेकिन भीतर कहीं एक धीमी आवाज निरंतर कहती रहती है, यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं। यही आवाज हमारी आत्मा की पुकार है। और आत्मा कभी असत्य के साथ लंबे समय तक शांत नहीं रह सकती है। आपने देखा होगा, कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, धन है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, सफलता है, फिर भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य केवल उपलब्धियों से नहीं जीता है, वह अर्थ से जीता है। उसे यह अनुभव चाहिए कि उसकी यात्रा केवल तेज नहीं, सही दिशा में भी हो। और दिशा केवल दौड़ने से नहीं मिलती है, दिशा रुकने से भी मिलती है। और लेकिन रुकना आज की दुनिया का सबसे कठिन अभ्यास है। रुकना आज की दुनिया का सबसे कठिन अभ्यास बन चुका है, क्योंकि जैसे ही हम रुकते हैं, वैसे ही वे प्रश्न सुनाई देने लगते हैं जिनसे हम वर्षों से भाग रहे थे। यदि मुझे असफलता होने का डर न होता तो मैं क्या करता? यदि किसी का निर्णय मायने नहीं रखता तो मैं कौन होता? क्या मैं अपने जीवन का निर्माता हूं या केवल परिस्थितियों का परिणाम? क्या मैं अपने जीवन का निर्माता हूं या केवल परिस्थितियों का परिणाम? क्या मैंने अपने सपनों से समझौता किया है या स्वयं से? यही प्रश्न असहज करते हैं और यही प्रश्न जगाते भी हैं। जीवन बदलने के लिए हमेशा किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी सिर्फ एक सच्चा प्रश्न पर्याप्त होता है। एक ऐसा प्रश्न जो वर्षों से सोई चेतना को जगा देता है। एक ऐसा प्रश्न जो मनुष्य को पहली बार स्वयं से मिला देता है। और शायद यहीं से जीवन वास्तव में प्रारंभ होता है। कुछ क्षण रुकिए और बिना किसी जल्दबाजी के स्वयं से पूछिए, क्या मैं सचमुच खुश हूं? मैं किस सत्य से सबसे अधिक भाग रहा हूं? यदि आज मेरा जीवन समाप्त हो जाए तो क्या मुझे लगेगा कि मैंने सचमुच जीवन जिया है? मेरे निर्णय मेरे हैं या दूसरों की अपेक्षाओं के? आखिरी बार मैंने अपने साथ पूर्ण मौन में कितना समय बिताया है? मित्रों, एक निवेदन है, आत्मचिंतन भी कीजिए और अभ्यास भी। केवल अपने साथ 15 मिनट बैठिए और स्वयं को यह वक्त दीजिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ आप और आपका मौन। फिर एक डायरी खोलिए और केवल एक वाक्य लिखिए, इस समय मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? उत्तर खोजने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ प्रश्न को ईमानदारी से लिख दीजिए।
क्योंकि हर महान परिवर्तन एक सच्चे उत्तर से नहीं, एक सच्चे प्रश्न से जन्म लेता है। याद रखिए, खामोशी कभी खाली नहीं होती है, वो हमेशा कुछ कह रही होती है। प्रश्न केवल इतना है, क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं? खामोशी से ज्यादा बोलते सवाल आपके अंतर्मन में चल रहे हैं। जय श्री कृष्णा। अध्याय 1, खामोशी से ज्यादा बोलते सवाल। खामोशी के सवाल। लेखक सतीश शर्मा।